आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। आप टीडी न्यूज पे टुडे स्पेशल देख रहे हैं। आज हम इस एपिसोड में बताएंगे दरअसल बाबा धाम के बारे में कि क्या है वहां की खासियत, वहां का रहस्य और वहां के हिस्ट्री से हम आपको रूबरू कराएंगे। दरअसल बाबा बैद्यनाथ धाम की कथा और उनसे जुड़ा रहस्य क्या है, आज हम इसी की चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि बैद्यनाथ मंदिर में भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र शिवलिंग विराजमान है, जो झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैद्यनाथ के नाम से भी जानते हैं। यह ज्योतिर्लिंग एक सिद्ध पीठ है। कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाले हर भक्ति कामना पूरी हो जाती है। इसी कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार सावन महीने की भगवान शिव की आराधना का सबसे उपयुक्त समय बताया गया है। इस पावन सावन महीने में लाखों श्रद्धालु गण 105 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज से जल भरकर कांवर के जरिए बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। बैद्यनाथ धाम में स्थित शिवलिंग की कहानी इतनी पौराणिक और दिलचस्प कि आप भी इस पावन धाम के दर्शन करना जरूर चाहेंगे। दोस्तों, आज हम आपको अपने इस पोस्ट के जरिए बाबा बैद्यनाथ धाम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे और यहाँ स्थित पवित्र शिवलिंग की पौराणिक कहानी को भी बताएंगे। बाबा बैद्यनाथ धाम का नाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग को मनोकामना लिंग भी कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के पीछे की यह मान्यता है कि राक्षस राज रावण कैलाश पर घोर तपस्या के बाद भगवान शिव के इस पवित्र शिवलिंग को प्राप्त किया था। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर भगवान शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के प्रहार से मां शक्ति के हृदय का भाग यहीं पर कटकर गिरा था। बैद्यनाथ दरबार माता शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहते हैं कि शिव और शक्ति के इस मिलन स्थल पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना खुद देवताओं ने की थी। बैद्यनाथ धाम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ मांगी गई मनोकामना देर में सही लेकिन पूर्ण जरूर होती है। भगवान श्री राम महाबली हनुमान जी ने श्रावण के महीने में यहाँ कांवड़ यात्रा भी की थी। बैद्यनाथ धाम में स्थित भगवान भोले शंकर का ज्योतिर्लिंग यानी शिवलिंग नीचे की तरफ दबा हुआ है। शिव पुराण और पद्म पुराण के पाताल खंड में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा गाई गई है। मंदिर के निकट एक विशाल तालाब स्थित है। बाबा बैद्यनाथ का मुख्य मंदिर सबसे पुराना है, जिसके आसपास और भी अनेकों अन्य मंदिर बने हुए हैं। भोलेनाथ का मंदिर माता पार्वती जी के मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के 2 दिन पूर्व बाबा मंदिर और माँ पार्वती और लक्ष्मी नारायण के मंदिर से पंचशूल उतारे जाते हैं। इस दौरान पंचशूल को स्पर्श करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। दोस्तों, यह तो थी कुछ रोचक बातें बाबा बैद्यनाथ धाम के बारे में। चलिए अब बताते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थापित पवित्र शिवलिंग से जुड़े पौराणिक कहानी के बारे में, जो कि बहुत दिलचस्प है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दशानंद रावण भगवान शिवशंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर घोर तपस्या कर रहा था। वह एक एक करके अपना सर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सर चढ़ाने के बाद जब रावण अपना 10वां सर काटने वाला ही था, तब भोलेनाथ को प्रसन्न होकर रावण को दर्शन देना हुआ और उससे वर मांगने को कहा। रावण को सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी, साथ ही साथ उसने कई देवताओं, यक्ष और ऋषि मुनि को कैद करके लंका में रखे हुए था। इसी वजह से रावण ने यह इच्छा जताई कि भगवान शिव की कैलाश छोड़कर लंका में ही रहे। इसलिए रावण ने भगवान शिव शंकर से कामना लिंग की भी लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। शिव जी ने अनुमति तो दे दी, पर इस चेतावनी के साथ दी कि यदि वह इस कामना लिंग की पृथ्वी के मार्ग में कहीं रख देगा तो वह वहीं अचल होकर स्थापित हो जाएगा। महादेव की इस चेतावनी को सुनने के बावजूद भी दशानंद रावण कामना लिंग को अपने नगरी लंका ले जाने के लिए तैयार हो गया। इधर भगवान शिव के कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने अपनी लीला रची। उन्होंने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लंका की ओर चला तो उसे देवघर के पास लघु शंका लग गई। शिवलिंग को हाथ में लेकर लघु शंका करना उसे उचित नहीं लगा, इसलिए उसने अपने आसपास देखा कि कहीं कोई मिल जाए जिसे वह शिवलिंग थमाकर लघु शंका कर सके। कुछ देर के बाद ही उसे एक ग्वाला नजर आया जिसका नाम बैजू था। कहते हैं उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु आए थे। रावण ने उस ग्वाले से कहा कि वह शिवलिंग को पकड़कर रखे ताकि वह लघुशंका से निर्मित हो सके, और साथ ही साथ उसने यह भी कहा कि शिवलिंग को भूल से भी भूमि पर मत रखे। रावण जब लघुशंका करने लगा तब उसी समय लघुशंका से एक तालाब बन गया, लेकिन रावण की लघुशंका नहीं समाप्त हुई।
ग्वाले के रूप में मौजूद भगवान विष्णु ने रावण से कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं और शिवलिंग उठाए खड़ा नहीं रह सकता। इतना कहकर उसने शिवलिंग को भूमि पर रखा। इसके बाद रावण की लघुशंका भी समाप्त हो गई। जब रावण लौट कर आया तो वह अपने लाख कोशिश के बावजूद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भगवान की लीला समझ में आ गई और तब रावण क्रोधित होकर उस शिवलिंग पर अपना अंगूठा दबाकर वहां से चला गया। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने आकर शिवलिंग की पूजा की। शिव जी का दर्शन होते ही सभी देवताओं ने शिवलिंग के उसी स्थान पर स्थापना कर दी और तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि बैद्यनाथ धाम देवघर में मन से मानी गई मनोकामना देर से ही पर जरूर पूरी होती है। अगर आपने भी कभी बैद्यनाथ धाम के ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं तो अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको हमारा यह पोस्ट पसंद आया होगा। अगर पोस्ट पसंद आया तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और देखते रहे टीडी न्यूज। नमस्कार।